खेतड़ी में खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों की आम सभा। समाज सेवी मनोज गुमरिया के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी क्षेत्र में शीतलहर से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने समाज सेवी व युवा नेता मनोज गुमरिया की ओर से किसानों की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मनोज गुमरिया के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि खराब हुई फसल की गिरदावरी सही तरीके से करवाने व प्रति बीघा 10,000 रुपये मुआवजा किसानों को देने की मांग की। इस मौके पर आम सभा को संबोधित करते हुए मनोज गुमरिया ने कहा कि इस बार सर्दी का प्रकोप अधिक होने से किसानों की फसलों में काफ़ी खराबी हुई है। पिछले दिनों से जो कड़ाके की जो सर्दी, हाड़ कपाऊ जो सर्दी पड़ी है और आज तक कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए -8 डिग्री तक के टेम्परेचर की वजह से जो हमारा मजदूर किसान, जो हमारे देश का अन्नदाता, जो अपने परिवार को चलाने के लिए हर प्रकार से खेती के ऊपर डिपेंड है, खेती के ऊपर निर्भर है, उसके साथ बहुत ही कष्टकारी समय भी बीत रहा है। इस बात को रखने के लिए, इस मांग को रखने के लिए कि हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है, जो फसलें हैं, आज सरसों की जो फसल है, आप सब लोगों के माध्यम से हम ये जताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि जो खड़ी फसलें थी वो सब खराब हो गई हैं, बर्बाद हो गई है। इन सभी फसलों में जो खराबा हुआ है, इसकी वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है, इस नुकसान में राज्य सरकार भरपाई को आगे आए और उचित गिरदावरी करा के इसका मुआवजा दे। हम आप लोगों के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि प्रति बीघा 10,000 रुपये के हिसाब से किसानों को गिरदावरी के अकॉर्डिंग उनकी जो ज़मीन जिसकी जितनी है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जिससे आज जो मार इनके ऊपर आई है उसमें इनको जरा सा रिलीफ मिले। इस फर्क को महसूस करो कि हिंदुस्तान के अन्नदाता को, हिंदुस्तान के मजदूर को आज इतना कमजोर समझ लिया गया कि ये जो कुछ लोग आपसे और हम इकट्ठे हुए हैं, उनको पुलिस का डर लगा के, उनको धमकी दे के भगा दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले देश हैं, लोग हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के उस हिंदुस्तान के नागरिक हैं जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। लेकिन हमें उस चीज के लिए आप अगर मजबूर करेंगे तो हम वो सारे कर्म करेंगे जो हमें करने चाहिए। हम आज आपके बीच में ये कहना आए हैं कि जो भी खेतड़ी से जुड़ा हुआ किसान है, प्रदेश से जुड़ा हुआ किसान है, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी आप अपने कर्मचारियों के माध्यम से गिरदावरी करवाएं और राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो किसान के साथ खड़े रहते हैं, हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि वो हमारे किसान भाइयों के दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और उचित गिरदावरी की व्यवस्था करेंगे। ये दोहरापन स्वीकार नहीं होगा कि आप जो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा के हमारे मिनरल का अवैध खनन किया जा रहा है, नदियों को उनके प्रवाह को बदल दिया गया है, उन लोगों पे कार्रवाई करने के बजाय जो एक गरीब किसान अपने हक के लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंचा, उसके लिए फरमान जारी कर देते हैं, आपको सभा करने का आदेश नहीं है। हम सब खेतड़ीवासी इस बात को जानते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर क्या क्या हो रहा है और किसके इशारे पे हो रहा है और कौन करवा रहा है। हमें इस बात के लिए मजबूर न करें कि खेतड़ी की सड़कों के ऊपर पब्लिक आके बैठ जाए। और आप लोगों को इस मंच के माध्यम से हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते हुए इन जितने भी बजरी के अवैध खनन और इन खनन कार्यों को नहीं रोका गया, ऐसी जो चीजें जो है अवैध हैं, इनको नहीं रोका गया, तो एक दिन एक खेतड़ी की जनता सड़कों पे आके बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि गुंडागर्दी को रोकें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलें। जो लोग शालीन हैं और वो इस सभ्यता के साथ में आपको अपनी बात रखना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार हमारे संविधान ने दिया है हमें। किसी की ये उपोती नहीं है कि हम अपनी
बात को रखने के लिए भी आप लोगों के मोहताज बन जाएं। ये हमें हमारा संविधान देता है, हमारा अधिकार, और ये कोई छीन नहीं सकता हमसे। आप सब लोग एक छोटे से आह्वान के ऊपर एकत्रित हुए और आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप सोए रहोगे हमारी कोई नहीं सुनेगा, और जिस दिन आपने खड़े होकर सड़कों के ऊपर चलना सीख लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सरकार और सरकार के नुमाइंदे सभी जग जाएंगे और आपके हक के लिए उनको आगे आके आपकी मांगे पूर्ति करनी पड़ेंगी। ये सारी स्थिति ये बताती है कि खेतड़ी में कानून की स्थिति, यहां का विकास, यहां सरकार किस स्थिति में है, यहां के नुमाइंदे जो आप लोगों के मत से विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं कहने के लिए, तो हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार हैं। क्या ये काम उनका नहीं है? क्या आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिए? हर एक व्यक्ति ने वोट दिए हैं। आज उनको ये काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मुख्यमंत्री सलाहकार महोदय अगर अपनी बात को अपनी जबान से नहीं कह सकते तो कम से कम एक कोई पट्टी बर्ता लेके और लिख के ही समझा दे कि मेरी खेतड़ी का किसान मजदूर दुखी है और ये कड़ाके की जो सर्दी आज तक का रिकॉर्ड तोड़ गई, जो -8 डिग्री के पाले में ये सरसों की फसल बर्बाद हो गई, ये चने की फसल बर्बाद हो गई। इस सरसों के पेड़, इस फली को आप खोल के देखो, इसमें एक भी दाना साबुत नहीं है। और जिस किसान ने ये सोच रखा था कि अब की बार सरसों और चना बेच के अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, अब उस काम को करने के लिए कौन आएगा? उस गरीब के आंसू कौन पूछेगा? उसी की लड़ाई के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमें और कोई ऐसी हमारी वजह नहीं है। आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी सबकी बात को पहुंचाया जाए। और हमारे क्षेत्र खेतड़ी में जो इतनी उपजाऊ भूमि है, जहां से यहाँ का अन्नदाता सरसों जैसी महंगी फसल और चना और आदि फसलें बेच के अपने परिवार को चलाता है, यहाँ प्रति बीघा के हिसाब से कम 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सरकार से कि इस मांग को पूरा किया जाए। आप सब लोगों ने यहाँ आके जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसके लिए आपको हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर कहता हूँ कि एक छोटे से आह्वान पे आप अपने घरों से निकल पड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन खेतड़ी का सूर्य विकास को लेके उदय होगा और हमारे हर एक भाई की जो भी पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम सब संगठित रूप में एक साथ प्रयास करेंगे और एक